जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों का दान जीवन में कभी भी नहीं होने देगा कोई चीज़ की कमी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है और इसी के कारण इसको उत्तरायणी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन से खरमास का समापन होता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर जो रोक होती है वो हट जाती है और वो फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश से मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में ये पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पूर्व, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ स्थलों पर स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों और सिद्धांतों के अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेतांग तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व है अन्य दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ माना जाता है। मकर संक्रांति के साथ अनेक तथ्य जुड़े हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था, जिसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिण में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान वर्तित स्तरों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके अनुसार प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश होता है व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियाँ आती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों का दान मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ बताऊंगी कि इन वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा जाता है और इस दिन तिल के दान का महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनिदेव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए, वो बहुत शुभ माना जाता है। शनि देवता अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इसे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करें और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। और इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का बहुत अधिक महत्व है। सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और मकर राशि शनि
की राशि है। सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते थे, लेकिन सूर्य का शनि के घर आकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीज़ों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। काले तिल का दान इस दिन जरूर करें, इससे शनि जी की कृपा प्राप्त होगी और कई तरह के दोष मुक्त हो जाएंगे जीवन में। तो इसलिए काले तिल का दान जरूर करें। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना जाता है, साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से करियर भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, मान सम्मान और यश बढ़ता है। ज्योतिष के अनुसार गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना जाता है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इसी वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। ऐसा करने से शनि और गुरु सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान करना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कम्बल दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि काला कम्बल हो। किसी ज़रूरतमंद को काला कम्बल दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कम्बल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसे दान देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए, जो भी दान दे अच्छा दे। मकर संक्रांति के अवसर पर कम्बल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को किसी आश्रम में जाकर कम्बल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। इस दिन कम्बल का दान करना शुभ होता है। ये राहु और शनि का उपाय है, इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते और जीवन में दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन कम्बल का दान जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल का अक्ष अनाज माना जाता है। इसे दान करने से शनि दोष की मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनिदेव से है और इसे दान करने से शनि दोष दूर हो जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार चाहे थोड़े से घी का दान करें, लेकिन जरूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना जाता है, साथ ही घी का समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी का दान जरूर करें, क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करना चाहिए, जिससे शनि का प्रभाव कम हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल दान अवश्य करें और सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं, जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल का दान बहुत शुभ होता है और रेवड़ी तिलों की बनी होती है, इसलिए दान करें। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गोदान करना और गाय को चारा खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है।
मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सम्मान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, अलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी सभी चीज़ें दान जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने पदार्थ मकर संक्रांति के दिन हर घर में खाए जाते हैं। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ माना जाता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान और तिल मिश्रित जल का पान, तिल लवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थिति खराब है तो आप इसे शुभ मौके पर गुड़ तिल दान जरूर करें। इससे इनकी स्थिति कुंडली में ठीक होती है और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की वृद्धि होगी। और शनि की 7.5 जो आप काले तिल का दान किसी गरीब ब्राह्मण को जरूर करें। इससे आपके शनि देवता का आशीर्वाद बना रहेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होता है। जीवन में चल रही बुरा समय बीत जाए, नए वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। इससे आप और आपके कैरियर और आपके परिवार सभी में वृद्धि होगी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप किसी ज़रूरतमंद को ऊन के कपड़े जरूर दान करें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, इस दिन आप दूध, दही, चावल दान कर सकते हैं, जिससे क्या धन दौलत की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो वो भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर दान करनी चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान सूर्य और शनि देव की कृपा हम पे बनी रहती है। और जब वो दोनों अपनी कृपा करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।